नीतीश कुमार को अपराधी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपराधी बोल रहा हूँ लवली आनंद मोहन जी को। जी वो अपराधी है, कैसे? डीएम का हत्यारा है। जी आपको पता है किस प्रकार दौरा के दलितों को मारा गया था। बाहुबली की चर्चा होती है शिवहर लोकसभा में, और इस बार शिवहर की मतदाता, शिवहर की जनमानस ने मूड बना लिया है कि इस बार इन बाहरियों को भगा देना है कि भविष्य में कभी भी कोई बाहरी शिवहर में चुनाव लड़ने से और कभी भी किसी बाहरी को कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट देने से परहेज करे। आप लोग बैस बैस बोल रहे हैं, पहले बैस का समीकरण देखिए, जातीय समीकरण। बैस का जातीय समीकरण देखिए, बैस में जिस जाति से वो आते हैं उनका पूरे लोकसभा में 18 से 20 हजार वोट है। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई और हम लगातार चुनाव यात्रा पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं। इसी बीच हम शिवहर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि योगी अखिलेश्वर दास जी हैं, काफी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है बात करने में। आपका भी सत्याग्रह टाइम्स, आपका भी खूब स्वागत, आपके दर्शकों का भी। क्या कहिए बाबा जी, जैसे पूरे देश में इंडिया वर्सेस इंडिया हो रहा है, वहीं आप जैसे निर्दलीय प्रत्याशी आकर पूरे जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एकदम माहौल सा बना दिया है, काफी चर्चा का इंडिया विषय तो बना हुआ है। कहीं भी चर्चा में नहीं रहेंगे। इंडिया को तो पूरे देश में 100 भी सीट नहीं आएगा। सरकार तो इंडिया का ही बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिससे कि आप लगातार एनडीए को जैसे यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया लवली आनंद को, लेकिन काफी आप बोल रहे हैं कि आपराधिक छवि को टिकट मिल गया, समर्थन नहीं करेंगे। काफी तो आपराधिक छवि तो है, उसमें दो राय नहीं है। तो कोर्ट ने भी जाहिर किया है कि आपराधिक छवि क्या है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उनका कोई भरोसा नहीं है। जिस पार्टी से उनको कैंडिडेट बनाया उस पार्टी का ही कोई भरोसा नहीं है, तो कैंडिडेट का क्या भरोसा रहेगा। अपराधी कैसे, जैसे नीतीश कुमार बहुत बड़ा बात करते हैं, सुशासन की सरकार बोलते हैं, लेकिन कैसे अपराधी बोल रहे हैं आप उनको? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार को अपराधी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपराधी बोल रहा हूँ लवली आनंद मोहन जी को। जी वो अपराधी है, कैसे? डीएम का हत्यारा है। जी आपको पता है किस प्रकार दौरा के दलितों को मारा गया था। बाहुबली की चर्चा होती है शिवहर लोकसभा में। आप ही जैसे मीडिया मुझसे पूछते हैं महाराज जी बाहुबली के किससे आप टक्कर ले रहे हैं। हमने बार बार मीडिया को बताया है कि जनता ही बाहुबली है, नेता कोई बाहुबली नहीं है। जनता की वोट से, मतदाताओं की वोट से कोई नेता बाहुबली बनता है। और इस बार शिवहर की मतदाता, शिवहर की जनमानस ने मूड बना लिया है कि इस बार इन बाहरियों को भगा देना है कि भविष्य में कभी भी कोई बाहरी शिवहर में चुनाव लड़ने से और कभी भी किसी बाहरी को कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट देने से परहेज करे। इसलिए इस बार का जो अभियान है, बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। जैसे बात करेंगे, आप जैसे वैश्य समाज से आते हैं और एक तरफ ऋतु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया वैश्य, तो क्या वैश्य के बीच में प्रभाव डाल पाएंगे? क्या आप जो कैंडिडेट है निर्दलीय है? जायसवाल कहाँ बात कर रहे हैं वैश्य में प्रभाव? वो सीतामढ़ी की है। कहाँ हो सीतामढ़ी में? परिहार के हैं। वहां विधानसभा चुनाव लड़ी थी, पहले मुखिया थी, सोशल मीडिया के फेसबुकिया नेता सब है। तो इनका कोई नहीं है। और ये महागठबंधन को लोग वोट क्यों देंगे भाई? यहाँ पे ये देश का चुनाव है, कोई राज्य का चुनाव है। यहाँ देश मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व के ऊंचे शिखर पे है, तो लोग मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को देखेंगे। तो महागठबंधन का तो कोई विषय ही नहीं रहा। और मुझे लग रहा है बिहार में कहीं खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी पता नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रही बात बैस का, तो आप लोग बैस बैस बोल रहे हैं, पहले बैस का समीकरण देखिए, जातीय समीकरण। बैस का जातीय समीकरण देखिए, बैस में जिस जाति से वो आते हैं उनका पूरे लोकसभा में 18 से 20 हजार वोट है। अगर हम सन्यासी जाति पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम सनातनी हैं। मैं बार बार बोला हूँ, जाति ने पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, फलाना हंदो बयान। मेरी कोई जाति नहीं है, मैं सन्यासी हूँ। आकाश मेरा झोपड़ा, पताल मेरा घर, सतगुरु का बालका, अद्वैत मेरा नाम। लेकिन अगर पूछिए रहे हैं तो शिवहर लोकसभा में 18 हजार है। हम जिससे आते हैं उनकी संख्या काफी है। आप किसी से पर्चा करेंगे, हमको बोलना उचित नहीं रहेगा। जिस क्षेत्र से आता है ढाका विधानसभा, तो वहाँ से जैसे कि मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, तो इसको कैसे वोट को साधने का प्रयास कर रहे हैं आप, जैसे जनता के बीच जा रहे हैं? महाराज, ढाका और चिरैया सिकराना के पहले व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ तो अंदर करेंट है। यहाँ तो जातिवाद, मैं क्या बोला, यहाँ जातिवाद नहीं। यहाँ हिंदू भी उतना ही वोट करेंगे, मुस्लिम भी उतना ही वोट करेंगे। हिंदू में सब, मुस्लिम में भी सब। जैसे देखा जाता है कि मुस्लिम वोट अधिकतर एमआई जो समीकरण होता है, कोई इस बार कोई समीकरण नहीं। इस बार जो 4 टिकट जो मुस्लिम का बनता था, इस बार शिवहर लोकसभा से मुस्लिम लोग, अगर आरजेडी को लगता होगा ऋतु जायसवाल जी को कि मुस्लिम वोट देंगे, तो ना, वो सब वोट एमआईएम को जाएगा। तो क्या कहेंगे, वोट ट्रांसफर होगा एमआईएम को। वो मुस्लिम वोट अब आरजेडी को नहीं जाएगा। यहाँ
उम्मीदवार 4 हो गए हैं। अभी रंजीत जी भी आ रहे हैं, मैं हो गया, ये 2 कैंडिडेट पार्टी के हैं, 2 निर्दलीय है, यानी मैं ही एक निर्दलीय हूँ। ये 3 तो पार्टी के रहेंगे, लेकिन 2 लोकल रहेंगे और सब बाहरी रहेंगे। यह चौकोनी लड़ाई होगा। और देखिएगा, लड़ाई में जो बाद में जो आएगा, लड़ाई तो मुझसे लड़ना है उसका, तो ये तो कन्फर्म है। कोई ये आए रैली करे जाए, वो सब लोग खाएंगे पिएंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन बटन तो इस बार बाबा को ही सब दबाएंगे। दूसरी बात, सिकराना जहां बैठे हैं ना, नदी इस पार का व्यक्ति पहला बार कोई लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए लोगों में एक हुजूम भी है, यह भी एक अंदर करंट बना हुआ है। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि हम लोग चुनावी दौर में रहेंगे, और निर्दलीय होकर भी आप क्षेत्र में जाइएगा, जितना चर्चा मेरी है उतना ये दोनों का भी नहीं है। अब लगातार 4 साल से बीजेपी के साथ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के पीछे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रमा देवी एनडीए के समर्थन, जैसे लवली यादव के समर्थन में बोल रही है कि हम देखिए, वह नेता है, वो भी खेल बिगाड़ देंगे क्या? वह नेता है, तो नेता है भाई, सीधा शर्त है, तो भाई उसका उम्मीदवार है तो वो बंधक में है, तो उनका जो काम है वो करेंगे। लेकिन हम सब ये कार्यकर्ता थे, स्वतंत्र थे, और हम उसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को, जो जेल से बाहर निकलने के बाद उनका पहला बयान था कि कमल दल को हाथी की तरह कुचल देंगे। तो क्या आप शिवहर की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, उस कार्यकर्ताओं को भी, क्या जिसका स्टेटमेंट ही था कि मैं कमल दल को हाथी की तरह कुछ दूंगा, क्या आप ऐसे वोट देना चाहेंगे? तो वो बोलेंगे संगठन के लोगों को, तो वो कोई नहीं, तो घूमना फॉर्मेलिटी बैठक ये सब चलते रहेगा। लेकिन आनंद मोहन जी बहुत ज्यादा वोटों से शिवहर से हार के जा रहे हैं। हाँ, तीसरे नंबर के कैंडिडेट आज के डेट में बन चुके हैं। हाँ, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा करके हम उनको नेता ना बना दूंगा। अच्छा, जनता के बीच जा रहे हैं, समस्या को देख रहे हैं, क्या क्या समस्या है जो शिवहर में अब जनता के बीच है, और क्या क्या समस्या सामने आ रही है जो विकास नहीं हो पाया है? समस्या तो शिवहर में समस्या ही समस्या है। हम लोग रुक जाते हैं यहाँ से शिवहर, ढाका से बिलवा घाट हो गए, पूरा धूल भागता है, बाढ़ आएगा तो रास्ता नहीं रहती है। अगर मैं आता हूँ तो सबसे पहला मेरा यह रहेगा कि जो ढाका से जो शिवहर जाते हैं वो रास्ता बने। जो 1.5 घंटा लगता है वो 15 मिनट में आप ढाका से शिवहर पहुंच सकते हैं। व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। शिवहर में कैसा भी कोई भी परिस्थिति आता है मेडिकल का, तो वहाँ अच्छा कोई मेडिकल नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, उतना अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। यही रोटी का और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और 3 पे योगी अखिलेश से काम करेगा, और सबको आशा भी है कि बाबा आएगा तो काम करेगा। आनंद मोहन जीतेंगे, इनकी परिवार मजबूत होगा, तो जायसवाल जीतेंगे, इनकी परिवार मजबूत होगा। लेकिन मैं जीतूंगा तो शिवहर का हर एक मतदाता मजबूत होगा, शिवहर मजबूत होगा, शिवहर के कार्यकर्ता मजबूत होंगे, और यह शिवहर लोकसभा मजबूत होगा।